हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैचमैन। फाइनली आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 7th चैप्टर जो कि है एम्प्लॉयमेंट, इसे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। मैंने प्रॉमिस किया था शुरू में ही कि 4 पार्ट में खत्म करेंगे और आज इसे क्लास पूरा खत्म कर देंगे। आज के पार्ट में कोई डाटा नहीं पढ़ेंगे, तो आसान सा पार्ट है, तो अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स इन इंडिया, हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूरा पढ़ लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट आखिर है क्या। आज हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उनको एक्सप्लेन करेंगे, उसको कैसे रिमूव करेंगे। ये सारा का सारा क्लास इस पर्टिकुलर टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अब देखोगे कि धीरे धीरे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्लास बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगारी, इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगारी कंट्री में बढ़ती चली जा रही है। पहले प्रॉब्लम ये थी कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए बेरोजगार थे। आज क्लास पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोगों को जॉब नहीं मिलता। अराउंड 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। एग्रीकल्चर इज द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स of their livelihood, but agriculture suffer from a number of problems like dependency upon rainfall, financial problems and old technology etc. even class rural credit, इनको पैसे उधार नहीं मिलते। ठीक है, ये सारी की सारी क्लास प्रॉब्लम आ रही है रूरल एरिया में, जिसकी वजह से रूरल एरिया में क्लास बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स की बात करूं तो सबसे पहले ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। स्पेशली क्लास साफ दिख रहा है कि लोगों की फसल अच्छी नहीं हुई, खेती बाड़ी अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से क्लास वो लोग बेरोजगार हैं। दिस इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। या वो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, बट उनको काम मिल ही नहीं रहा। सेकेंड इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सीजन, अब बेसिकली ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना क्लास, ये रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। रूरल एरिया में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक सीजन के लिए काम है, दूसरे सीजन के लिए काम नहीं है। आइसक्रीम वेंडर इसका क्लास सबसे अच्छा एग्जांपल है कि भाई गर्मी में बेचते हैं क्लास, सर्दी में बेचारे नहीं बेच पाते। अगला है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। काम कर रहे हैं 4 लोग क्लास, लेकिन काम जरूरत सिर्फ 2 लोगों की है, उसको बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। हमने चैप्टर में कई बार पढ़ भी रखा है अलग अलग चैप्टर्स में। मतलब काम सिर्फ 4 लोगों की जरूरत है, वहां पे 8 लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी 4 लोग काम कर तो रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, बट रियली में क्लास उनकी जरूरत नहीं थी। उन 4 को निकाल दिया जाएगा तब भी वो काम क्लास उतनी देर में हो जाएगा, आउटपुट उतना ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड डिसगाइज या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो एक एक करके पढ़ते हैं तीनों को। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, in the agriculture sector there are large number of landless worker who are openly looking for work. Here the person are able and willing to work at prevailing wage rate but fails to get work. They can seen and counted in terms of number of unemployed people. वो कर रहे हैं काम, लेकिन क्लास कोई फायदा नहीं है काम करने का, बिकॉज वो लोग नहीं भी करेंगे तब भी आउटपुट उतना ही बनेगा। तो जिस काम को 4 लोग कर सकते हैं उसे 6 लोग क्यों कर रहे हैं, तो 2 लोग बेरोजगार है उसमें से, भले वो काम कर रहे हैं। सेकेंड है सीजनल एम्प्लॉयमेंट। सीजनल क्लास अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, seasonal unemployment. In India we have mostly unirrigated land which is capable of giving one crop at a year only. मतलब एक साल में सिर्फ एक क्रॉप। ठीक है, तो बाकी टाइम क्या करेंगे किसान, बेरोजगार रहते हैं। मतलब एक क्रॉप उगा लिया, फिर बाकी टाइम बेरोजगार, फिर वो इतनी मेहनत भी नहीं करते कि कुछ और काम करें, कोई और काम ढूंढ लें। Our farmer remains unemployed from 3 to 8 months in a year. They have not tried to find any alternative or any occupation for themselves in this period, like road building, brick making, house construction, digging well, etc. Out of laziness of our farmer, they fail to utilize their time, so they are employed for a certain seasons only. तो seasonal employment मतलब उन्हें एक सीजन में काम मिलेगा, seasonal unemployment मतलब वो दूसरे सीजन में काम उनको नहीं मिलेगा। Disguise unemployment. In India there is too much pressure of population on land. बहुत ज़्यादा क्लास प्रेशर है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी पर पर्सन फॉल्स। मतलब 10 लोग मिलकर 100 किलो अनाज उगा रहे हैं तो पर पर्सन के हिस्से में सिर्फ 10 किलो ही आया। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर एंगेज इन अ जॉब इज मच मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश। उस काम को पूरा करने के लिए जितने लोगों की जरूरत है, जॉब उससे ज़्यादा लोग कर रहे हैं। आमतौर पर ये रूरल एरिया में पाया जाता है। इसको क्लास हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा लोगों को निकाल भी दोगे ना काम से, तब भी टोटल आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं क्लास अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट पे। अभी तक हमने जितने भी पढ़े क्लास, ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है। ये जो आपने पढ़ा ना तीनों के तीन, ये क्या है क्लास, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अर्बन एरिया में भी बेरोजगारी है, लोग बेरोजगार हैं। द अनएम्प्लॉयड इन द अर्बन एरिया have increased considerably over the year. The number of unemployed registered in employment exchange has
इंक्रीज मोर देन 8 टाइम्स। 1961 में 32 लाख रजिस्टर्ड लोग थे बेरोजगार, 2008 में ये 270 लाख हो गए। सोचो कितना ज्यादा। तो 270 लाख लोग जो है वो 2008 का डेटा है कि लोग बेरोजगार है, और अभी तो और ज्यादा होगा। तो ये तीन डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो स्पेशली अर्बन एरिया में देखा जाता है। रूरल एरिया में आपने देखा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। रिवीजन के लिए अर्बन एरिया में क्लास आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत खतरनाक है। अगला है क्लास जॉबलेस ग्रोथ जो मैंने आपको पढ़ाया, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। पहला इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, दोज इलिटरेट पीपल who working and able to work in factory or industries in urban area but cannot find work. Rapid rise in population and rural urban migration increases, so industrial unemployment increase. बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे पहले, उनको जॉब से निकाल दिया गया, या फिर उन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा। तो इंडस्ट्री के अंदर जॉब है ही नहीं, कारखाने में काम करने जा रहे हैं लोग बट काम उनको नहीं मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड क्लास इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्री में काम है ही नहीं, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम नहीं है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, मेडिसिन इंडस्ट्री हो, आयरन स्टील इंडस्ट्री हो, उसमें काम है ही नहीं, तो लोगों को काम मिलेगा नहीं, लोग बेरोजगार हो गए अर्बन एरिया में। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, द मोस्ट हॉरिफाइंग काइंड ऑफ, मतलब बहुत भयानक है कि इंसान पढ़ने लिखने के बाद भी जॉब नहीं मिल पा रहा, इज व्हेन द एजुकेटेड यूथ आर अनेबल टू फाइंड एप्रोप्रिएट जॉब टू सूट देयर क्वालिफिकेशन, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन पे सूट करे। बहुत सारी सरकारी नौकरी निकलती हैं क्लास, डी ग्रेड की जॉब निकलती है क्लास, सफाई कर्मचारियों की नौकरी निकलती है, तो एमबीए क्लास ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाले लोग उसको भर रहे होते हैं। पढ़ने लिखने के बाद भी उनको सफाई का काम करना पड़ रहा है क्लास एज एन एम्प्लॉय, तो क्लास ये एक हॉरिफाइंग ही तो हुआ। तो आप पढ़ने लिखने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही है आपको जो आपकी क्वालिफिकेशन में सूट करे। विद एन इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन ओवर टाइम स्किल वर्कर्स हैव इंक्रीज इन नंबर बट द नंबर ऑफ अवेलेबल जॉब हैज नॉट इंक्रीज। लोग पढ़ने लिखने के बाद भी जॉब उनको नहीं मिल पाती। दिस इज कॉल्ड क्लास एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जब टेक्नोलॉजी आती है नई नई तो इंसान बेरोजगार हो जाते हैं, क्लास काम नहीं मिलता उनको, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टेक प्लेस एवरी टाइम व्हेन टेक्नोलॉजी अपग्रेड एंड द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स आर अनेबल टू कोप अप विद द न्यू टेक्नोलॉजी। नई तकनीक आई, नया प्रोसेस आया, नया मॉडल आया, नई क्लास मशीनरीज आ गई, आप उस पर काम करना नहीं जानते, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो। जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ कंप्यूटर का, तो जब कंप्यूटर आ गया तो क्लास जो लोग इतनी समझ नहीं रखते कंप्यूटर की, जिन्होंने बचपन से चलाना सीखा नहीं, ज़्यादा आइडिया नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में, वो लोग बेरोजगार हो गए। इफ द स्किल्स रिक्वायर्ड टू मीट द न्यू टेक्नोलॉजी डू नॉट मैच द एग्जिस्टिंग स्किल सेट ऑफ द एम्प्लॉय, तो क्लास वहाँ पे क्या होगा, वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे और वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो अपग्रेडेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस विद साइक्लिकल ऑब्सोलेंस, एज वन सेट ऑफ द टेक्नोलॉजी बिकम इररिलेवेंट गेट रिप्लेस बाय अनदर। नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है तो आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं करते तो आप अर्बन एरिया में बेरोजगार कहलाओगे, आपकी जॉब चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं क्लास टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो रूरल एरिया में आपने 3 देख लिया, अर्बन एरिया में 3 देख लिया, इनके नाम आप ध्यान रखना, इवन इनके एक्सप्लेनेशन भी। नाउ मूव टू क्लास अनदर पॉइंट, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या है, क्यों होती है बेरोजगारी? तो बहुत सिंपल सिंपल कॉजेज हैं। सबसे पहला, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमी ही ग्रोथ नहीं करेगा तो इकोनॉमी के लोग कैसे ग्रो करेंगे? अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा, आज अगर मेरी इकोनॉमी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, जहां मैं रहता हूं वहां बिजली नहीं होती, तो मैं आपको पढ़ाता कैसे? वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती तो मैं आपको पढ़ाता कैसे? आज यहाँ बिजली है, प्रॉपर तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी है, सड़क है, इसीलिए क्लास यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा ऑब्वियसली। जहाँ पे सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, बैंकिंग नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, मार्केट नहीं है, वहाँ पे आप देखो वहाँ पे रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को खाली पड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे रोजगार आपको मिलेगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। हाँ, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, मैं वही कह रहा हूँ क्लास कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगा तो वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनको काम मिलेगा ही नहीं। अगला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है ना कंट्री की बढ़ती चली जा रही है, तो जॉब ढूंढने वाले लोग बहुत ज़्यादा, जॉब देने वाले लोग बहुत कम, जिसकी वजह से बेरोजगारी होती है। नंबर ऑफ पीपल लुकिंग फॉर जॉब हैज इंक्रीज ओवर द ईयर एज पॉपुलेशन इंक्रीज। द राइजिंग पॉपुलेशन प्रूव टू क्लास प्रोब to be a burden on the number of jobs that can actually be created in the economy that with its limited sources। अर्थ तो नहीं बढ़ रहा, सोर्सेस तो नहीं बढ़ रहे, जमीन जंगल पानी ये सब तो नहीं बढ़ रहा है, सब सेम है, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो
जो सप्लायर है वो कम है रिसोर्सेज के, लोग ज़्यादा है, उनको जॉब चाहिए, कहाँ से मिलेगी जॉब, तो बेरोजगार हो जाते हैं। ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा अगर हमारी कंट्री स्पेशली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहेगी तो मशीन से काम कराएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे, तो ये दिक्कत की बात है। कंपनी को सोचना चाहिए मशीन हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, इंसान हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो हम इंसान को रोजगार देंगे तो वो उस पैसे से हमारी कंपनी का सामान भी खरीदेगा, मशीन को रोजगार देंगे तो मशीन हमारा सामान थोड़ी खरीदेगा। तो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। नाउ डेज मल्टीनेशनल कंपनी आर ट्राइंग टू अचीव देयर टारगेट बाय यूजिंग मोर मशीनरी इंस्टेड ऑफ मैन पावर। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आर रिप्लेस द डिमांड फॉर लेबर। नई नई टेक्नोलॉजी क्लास आती हैं तो लेबर की डिमांड कम हो जाती है। अंडर डेवलप एग्रीकल्चर, lack of irrigation facility, lack of credit facility and indebtedness of farmer leads to slow growth in agriculture। किसान ग्रो कर ही नहीं पा रहा, एग्रीकल्चर ग्रो नहीं करेगा तो देश की 45% लोग जो काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, आधी जनता लगभग। डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो डिफेक्टिव है, हम लोगों को सिखाया कुछ और जाता है, एग्जाम में कुछ और आता है और इंटरव्यू में कुछ और पूछा जाता है और काम कुछ और करवाया जाता है, तो रियली में हम जो काम करते हैं वो हम सीखते कुछ और हैं और कंपनी में काम हमें कुछ और मिलता है। तो अगर हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी जो इंडस्ट्री की आज की रिक्वायरमेंट है, इवन एनसीईआरटी सिलेबस तक अपडेट नहीं कर पाते टाइम पे, तो अगर हमें वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो चीज़ रियल में अप्लाई नहीं की जा रही हैं तो दिक्कत है। वैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, बट वही है कि आ गया 2020 में, लागू होगा 2024 में, तो टाइम ले जाता है। तो ये जो 4 साल के बच्चे हैं वो तो कहीं ना कहीं छूट गए ना। The prevailing education system in India is full of defects as failed to make any provision of providing technical and vocational education. As a result, educated people are unable to meet the requirement of the firm। तो आज के ज़माने की जो रिक्वायरमेंट है, आज की इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरा कर ही नहीं पा रही क्लास आजकल की यूथ, क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, तो ये प्रॉब्लम है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली में क्लास क्या होता है, पूरा परिवार एक ही काम कर रहा होता है, भले उसे 4 लोग कर सकते हैं बट 8 लोग लगे हुए हैं उस काम को करने में, तो वहाँ पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में। कमाने वाला एक, सब लोग थोड़ा बहुत हाथ बटाएंगे, अपना उस कमाई से खाएंगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे क्योंकि लोगों की इनकम कम है तो सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट कम है। अगर शॉर्टेज ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट होगा तो कहीं ना कहीं क्लास एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो पाएगा। भाई जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो कारखाने लगेंगे, तभी क्लास वहाँ पे लोगों को काम मिलेगा। बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव नॉट बीन क्रिएटेड ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल। पैसे की कमी होने की वजह से कंपनियां कम है, ऑर्गेनाइजेशन कम है। हमारी सरकार क्लास बाहर से बुलाती है कंपनियों को, आओ हमारे यहाँ धंधा करो, तो हमारे यहाँ पे कंपनीज, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ये सब क्या है क्लास बहुत कम है, इनएडिक्वेट, पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आता है। तो रेमेडियल मेजर्स क्या क्या है, आपने प्रॉब्लम्स तो बता दिए सर कि ये सारी प्रॉब्लम्स है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो रेमेडियल मेजर क्या क्या है, उसका मतलब उपचार क्या क्या है। तो सबसे पहला उपचार है क्लास उसका इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को इंकरेज किया जाए, कारखाने नए नए बनाए जाए। अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे ना क्लास तो कहीं ना कहीं क्लास उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। नई नई फैक्ट्री बनेंगी तो फैक्ट्री में लोग ही तो काम करेंगे, हम और आप ही तो काम करेंगे उनमें। मोर इंपॉर्टेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को बढ़ाओ। सरकार ने रोजगार देने के बहुत सारे प्रोग्राम बना रखे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, मनरेगा, प्रधानमंत्री क्लास ग्राम स्वरोजगार योजना, शहरी विकास योजना, बहुत सारी योजनाएं सरकार ने बना रखी हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं क्लास, चाहे वो पावर हो, एग्रीकल्चर हो, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो, है ना, बेटर एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए रोजगार को। तो सरकार की जिम्मेदारी है रोजगार देना। एजुकेशन सिस्टम में जो कमियां हैं उसको सुधार किया जाए, क्लास नई मेथड लगाया जाए, नया टेक्निक लगाया जाए एजुकेशन देने का। रियल एजुकेशन होना चाहिए कि लोग वो पढ़े और जो क्लास उसे रियल लाइफ में अप्लाई कर सके और कंपनी में प्रैक्टिकली उसको क्लास देख सके, जो कि क्लास अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चीज़ें रखी गई हैं, बट देखते हैं क्लास वो कब तक अच्छे से लागू हो पाता है और कब लोग उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बढ़ाना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा लेगा और क्लास कंपनियों को शेयर करेगा और कंपनी में जहाँ जहाँ जॉब होगी वहाँ पे आपकी जॉब लगवा देगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। मोर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शुड बी ओपन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन टू पीपल। तो जहाँ जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जहाँ जहाँ पे क्लास आपने देखा ये कंपनियाँ ये क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज देखती कहाँ कहाँ बेरोजगार, कहाँ कहाँ लोग बेरोजगार हैं, कहाँ कहाँ कंपनी में जॉब खाली है, इन लोगों को वहाँ पे जॉब लगा देती है। तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होंगे तो लोग ज़्यादा रेज्यूमे सबमिट करेंगे अपना,
तो चांसेस है कि उनकी नौकरियां लग जाएं। तो ये सब क्लास रेमेडी है। अगर आप चाहते हो बेरोजगारी को कम करना, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, तो आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। मोर हेल्प करनी चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल अपना खुद का काम कर रहे हैं, उनको आप मदद करो सबसे ज़्यादा। क्यों? आप उनको हेल्प करोगे, वो अपना बिजनेस ग्रो करेंगे, तो वो ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे। जब वो ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे तो फायदा ही होगा इससे। तो मोस्ट पीपल इन इंडिया सेल्फ एम्प्लॉयड, दे आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉटेज, स्मॉल इंडस्ट्री। दीज पर्सन शुड बी हेल्प फाइनेंशियली, प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल और टेक्निकल ट्रेनिंग, ताकि वो ग्रो करेंगे तो अपने 4 लोगों को रोजगार देंगे, आपका काम हल्का कर देंगे। सरकार का रोजगार देना काम है, इन कंपनी की मदद करो, ये कंपनी रोजगार देंगी। अगला इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, क्रेडिट सिस्टम इंप्रूव करोगे तो नए नए बिजनेस खुलेंगे। सड़क है तभी दुकानें खुलती हैं, तभी लोग काम करते हैं, दुकानों में रोजगार मिलता है लोगों को। तो अगर आप अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा कर दोगे, अपना एजुकेशन हेल्थ सेक्टर अच्छा करोगे, तो लोग आके बसेंगे, काम करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री शुड बी एसिलेटेड, मतलब बढ़ाना चाहिए। कैपिटल फॉर्मेशन शुड बी पर्टिकुलरली इनकरेज इन सच एक्टिविटी विच जनरेट ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लेके आना है। यही है क्लास कि मोदी जी बाहर जाते हैं अलग अलग कंट्री में, लोगों को बोलते हैं हमारे इन्वेस्ट करो, ताकि हमारे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, कैपिटल आए हमारे यहाँ, और क्लास लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। नई नई फैक्ट्री, सैमसंग खुला है हमारे यहाँ, बहुत बड़ा प्लांट है सैमसंग का यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, यहाँ के लोगों को, लाखों लोगों को यहाँ रोजगार मिल देती है सैमसंग। Government should approach foreign country to invest in India due to large investment economy can increase job opportunity. Government of India has already started campaigns like Skill India, Make in India, Startup India movement, ताकि क्लास इंडियन इकोनॉमी को ग्रो कर सके। तो ये सारी चीजें क्लास करेंगे तभी बेरोजगारी खत्म होगी और सबको रोजगार मिलेगा। अब हमारी कंट्री में इतने सारे बेरोजगार है, इतने सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनका डाटा कौन सी एजेंसी कलेक्ट करती है? ध्यान से समझना क्लास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। Currently, unemployment data is collected by several department, agencies and ministry in India. The primary agencies of survey collection data are, तो डेटा कलेक्ट कौन करते हैं क्लास? एनएसएसओ, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एनएसएसओ is the most comprehensive survey providing labor force statistics in India. It was first conducted in 1955. Since 1972-73 it is conducted every 5 years. हर 5-5 साल में क्लास सैंपल डेटा कलेक्ट किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो एनएसएसओ कलेक्ट करती है। पॉपुलेशन सेंसस, इट कलेक्ट डेटा ऑन मेन, मार्जिनल और नॉन वर्कर। ध्यान रखना, मेन, मार्जिनल और नॉन वर्कर्स। हाउएवर सिंस सेंसस डेटा कम्स एवरी 10 साल, हर 10 साल में आता है, तो क्लास इसको कोई ज़्यादा खास वैल्यू दी नहीं जाती। क्यों? आप 10 साल बाद कोई डेटा पब्लिश करोगे तब तक तो सारा डेटा ही चेंज हो जाएगा। मान लो मेरे से पूछा कि आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, चले गए 10 साल तक मेरी डेटा पब्लिश नहीं हुआ, 10 साल बाद, 2 साल बाद मुझे जॉब मिल गई, और 10 साल बाद पब्लिश किया कि सुनील की इनकम इतनी, तो गलत इनकम पब्लिश की। या फिर आज मेरे को जब डेटा ले रहे हो तब मेरे पास काम था, पब्लिश कर रहे हो 10 साल बाद तो काम नहीं है मेरे पास तब, तो इसको कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता। पॉपुलेशन सेंसस बोलते हैं इसको, ठीक है। Directorate General of Employment and Training, DGET, it is the apex organization of development and coordination at national level for the program relating to vocational training. यार ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ना जो महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग देता है। बेसिकली महिलाओं को सिलाई का काम, कढ़ाई बुनाई का काम, मेकअप का काम, इन सब सिखाता है ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो लोग क्लास रोजगार पा सके, उनको जॉब मिल सके। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एजुकेशनल प्रोफाइल ऑफ एम्प्लॉय। तो ये डेटा कलेक्ट करता है कितने लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी, कितने कितने लोगों को ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, क्या क्या लोग क्या क्या काम कर रहे हैं जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, और या फिर उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कि वो तभी तो पता चलता है ना कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कौन है और अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कौन है। तो ये 3 ध्यान रखना क्लास, डीजीईटी, पॉपुलेशन और एनएसएसओ, ये क्लास सोर्सेस है अनएम्प्लॉयमेंट डाटा के। तो ये है क्लास चैप्टर में, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ये चैप्टर हमने पूरी तरीके से अच्छे से खत्म कर लिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, जितने भी दिन लगाओ, लेकिन इस चैप्टर को ऐसे कर लो कि बोर्ड एग्जामिनेशन और सीयूईटी में तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी ना आए। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। फाइनली क्लास हमने चैप्टर एंड किया है, तो यार मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्लास वीडियो को लाइक जरूर करा करो। आप वीडियो अगर रेगुलर देखते हो तो प्लीज़ लाइक करा करो, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से मन लगा के मेहनत करना और आपको और बेटर सर्व करने का। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद है क्लास आप आगे भी सारे चैप्टर अच्छे से इसी तरह से पढ़ोगे और अगली क्लास से आने से पहले इसको अच्छे से पूरा लर्न करके आना, ठीक है।